नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के सुबह के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। तो रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। अमेज़न कंपनी के डिलीवरी गर्ल का बैग उड़ाने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ग्राहकों का रिफंड मिलने के बाद भी लोगों ने ले लिया आरोपी से पार्सल। आरोपी के बयान के बाद आया मामला सामने। प्रेमी जोड़ों से सुनसान जगह पर लूटपाट करने वाली गैंग को कलमना पुलिस ने धर दबोचा। 2 आरोपी पुलिस गिरफ्त में। और पीएम आवास योजना के फ्लैट्स का ऑनलाइन लॉटरी से हुआ आवंटन। नागपुर के पालक मंत्री नितिन राउत ने किया उद्घाटन। और अब खबरें विस्तार से। अमेज़न कंपनी में डिलीवरी का काम करने वाली युवती के पार्सल का बैग चोरी करने वाले युवक को हुड़केश्वर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े जाने के बाद उसने सनसनीखेज खुलासा किया। पार्सल डिलीवर नहीं होने पर कंपनी ने ग्राहकों को पैसा रिफंड कर दिया। इसके बाद भी लोगों ने आरोपी से अपना पार्सल ले लिया। इतना ही नहीं, पुलिस को माल वापस करने में भी आनाकानी करने लगे। पकड़ा गया आरोपी स्वप्निल विजय दंदी बताया गया। वह पहले अमेज़न और जोमेटो कंपनी में डिलीवरी का काम कर चुका है। अयोध्या नगर निवासी खुशबू गुप्ता अमेज़न कंपनी में पार्सल डिलीवरी का काम करती हैं। 31 जुलाई को एक पार्सल पहुंचाने के लिए तुकडोजी चौक के धनश्री अपार्टमेंट में गई थी। अस्वस्थ होने के कारण खुशबू ने पार्सल की बैग नीचे छोड़ दी। इसी बीच स्वप्निल बैग चोरी करके फरार हो गया। बैग में कंपनी के 16 पार्सल रखे हुए थे। खुशबू की शिकायत पर हुड़केश्वर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। स्वप्निल कैमरे में कैद हो गया। पुलिस के पास वाहन का नंबर भी आ गया। आरटीओ से वाहन मालिक का पता लगाया गया। जब पुलिस उसके पास पहुंची तो वह घबरा गया। उसने बताया कि किसी ने उसकी गाड़ी की नंबर प्लेट लगा ली है, जिसके कारण उसके घर पर कई चालान आ चुके हैं। यहाँ से निराश पुलिस ने जब दूसरी बार फुटेज खंगाली तो राज खुल गया। जब पुलिस आरोपी के घर पर पहुंची तो वहां वाहन खड़ा मिला। पुलिस ने स्वप्निल को हिरासत में लिया। चोरी गए माल के बारे में पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह पहले अमेज़न कंपनी में डिलीवरी का काम कर चुका है। पार्सल पर डाले गए पते पर जाकर उसने ग्राहकों को प्रोडक्ट्स डिलीवर किया। कुछ लोगों ने ऑनलाइन पूरा पेमेंट कर दिया था, कुछ लोगों की रकम बाकी थी। उन्हें पार्सल देकर उसने रकम ली और मौज मस्ती में पैसे उड़ा दिए। शहर के बाहरी इलाकों में प्रेमी जोड़ों को लूटने वाली गैंग के 2 सदस्यों को कलमना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे थे, लेकिन बदनामी के डर से युवा पुलिस को शिकायत करने में संकोच कर रहे थे। पकड़े गए आरोपियों में धर्मन नगर निवासी लक्ष्मण मानिकपुरी और भगत नगर निवासी राहुल यादव का समावेश है। उनका साथी गंगाबाग निवासी राहुल उई के फरार होने में कामयाब हो गया। आउटर रिंग रोड परिसर प्रेमी युगलों की आवाजाही होने के कारण आरोपी भी सक्रिय हो गए थे। युवाओं को चाकू की नोक पर धमकाकर और मारपीट करके उनसे नगद और मोबाइल आदि सामान लूट लेते थे। बदनामी के डर से कोई शिकायत नहीं करता था। कुछ दिन पहले आरोपियों ने एक प्रेमी युगल को डरा धमका कर लूटने का प्रयास किया। युवती के साथ भी मारपीट की। विरोध करने पर युवक को चाकू मार दिया। जख्मी युवक ने पुलिस से शिकायत की। कलमना पुलिस को जानकारी मिली कि लूटपाट की वारदातों में सक्रिय 3 अपराधी विजयनगर बाजार चौक पर घूम रहे हैं। खबर मिलते ही पुलिस दस्ता वहां पहुंचा। राहुल उकई भागने में कामयाब हो गया। पुलिस ने लक्ष्मण और राहुल को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने की कबूली दी। उनसे 2 मोबाइल और वाहन सहित 44,000 रुपये का माल जब्त किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के अनुसार 2022 तक जरूरतमंदों को आवास उपलब्ध कराने के लिए नागपुर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण की ओर से शहर के अलग अलग हिस्सों में फ्लैट स्कीम तैयार की जा रही है, जिसके अनुसार पीएम आवास योजना की घटक क्रमांक 3 अंतर्गत बचे 2,980 फ्लैट्स के लिए सोमवार को ऑनलाइन लॉटरी निकाली गई। ऑनलाइन लॉटरी में भी लाभार्थियों की ओर से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। पालक मंत्री नितिन राउत के हाथों रिमोट से इसका उद्घाटन किया गया। दुग्ध विकास मंत्री सुनील केदार, सांसद कृपाल तुमाने और विधायक आशीष जायसवाल, उप जिला अधिकारी अविनाश कातड़े, अधीक्षक अभियंता लीना उपाध्याय, कार्यकारी अभियंता प्रशांत भांडरकर भी उपस्थित थे।
पालक मंत्री नितिन राउत ने कहा कि योजना के माध्यम से सामान्य और गरीब वर्ग के लोगों को उनके हक का घर मिल रहा है। उनके सपनों को साकार करने तथा घर उपलब्ध कराने के लिए सरकार जुटी हुई है। लोगों को जो आश्वासन दिए गए उसे पूरा किया जा रहा है। लॉटरी पद्धति से विजेता लाभार्थियों को बधाइयां भी दी गई। राउत ने कहा कि NMRDA के माध्यम से योजनाएं समय सीमा के भीतर पूरी करने का प्रयास हो रहा है। लॉकडाउन की जटिल समस्या के बावजूद निर्माण पूरा करने की चुनौती को स्वीकार किया गया। लोगों का सपना पूरा हो, यही सरकार की इच्छा है। इसी इच्छा शक्ति के बल पर अब लोगों का सपना पूरा होने जा रहा है। भविष्य में यह सिलसिला जारी रहने की आशा उन्होंने जताई है। बेलतारोड़ी पुलिस ने गोपनीय जानकारी के आधार पर कार में गांजा तस्करी कर दिल्ली जा रहे 2 आरोपियों का जाल बिछाकर पकड़ा गया। उनसे 60 किलो गांजा बरामद हुआ। पकड़े गए आरोपियों में बागपत यूपी निवासी विकास मूलचंद जैन और रजत तेजपाल सिंह कश्यप का समावेश है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि 2 गांजा तस्कर विशाखापट्टनम से गांजा खरीदकर कार से दिल्ली जा रहे हैं। खबर के आधार पर पुलिस ने जबलपुर बाईपास आउटर रिंग रोड पर जाल बिछाया। उपरोक्त नंबर की कार दिखाई देते ही पुलिस ने बैरिकेडिंग कर घेर लिया। तलाशी लेने पर कार में 60 किलो गांजा बरामद हुआ। दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपी भले ही बागपत के रहने वाले हैं, लेकिन जानकारी मिली है कि माल दिल्ली में ही बेचा जाता है। कार, मोबाइल, नगद और गांजा सहित 14 लाख रुपए का माल पुलिस ने जब्त किया है। DCP अक्षय शिंदे और ACP नीलेश पालवे के मार्गदर्शन में कार्रवाई की गई। तो वक्त हो चला है एक ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नाग नदी से वाटर ट्रांसपोर्ट हो, इसे लेकर देखा गया सपना अब पूरा होने जा रहा है। इस प्रकल्प के लिए 2400 करोड़ रुपए मंजूर हो चुके हैं। अगले 15 दिनों में सलाहकार नियुक्ति होने की घोषणा केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कर दी है। मनपा की ओर से 12 बगीचों में जापानी तकनीकी पर आधारित छोटे STP प्रकल्प तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें से 3 प्रकल्पों का लोकार्पण गडकरी के हाथों किया गया। शहर में कई नए प्रयोग पहली बार हुए हैं। अब ध्वनि, जल और वायु प्रदूषण के क्षेत्र में काम करना जरूरी है। इसके लिए मानक तय कर 5 वर्षों में शहर को प्रदूषण मुक्ति के लिए टारगेट तय करने का सुझाव केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मनपा को दिया। उन्होंने कहा कि पार्षदों के सहयोग से हर वर्ष सिटी में 5 लाख पौधों का रोपण होना चाहिए, जिससे पर्यावरण को लेकर सिटी नंबर 1 होनी चाहिए। बायोफ्यूल पर संकल्पना को उजागर करते हुए गडकरी ने कहा कि सिटी के सभी पेट्रोल पंप बंद होने चाहिए। सिटी में ईंधन के लिए पूरी तरह इथेनॉल का उपयोग होना चाहिए, जिसके लिए अथक प्रयास जारी है। इसी दिशा में परिवहन को भारी मात्रा में प्रोत्साहन दिया जा रहा है। पानी से तैयार होने वाले ग्रीन हाइड्रोजन के निर्मित के लिए मनपा को पहल करने का सुझाव भी गडकरी ने दिया। विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस, महापौर दयाशंकर तिवारी, उप महापौर मनीषा धावड़े, विधायक प्रवीण दटके, सत्ता पक्ष नेता अविनाश ठाकरे, मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी, जल प्रदाय समिति सभापति संदीप गवई, धर्मपेट जोन सभापति सुनील हिरनवार उपस्थित थे। कार का कांच फोड़कर बैग चोरी करने वाले 2 बैग लिफ्टरों को मानकापुर पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार किया। आरोपियों ने 6 वारदातों को अंजाम देने की कबूली दी है। पकड़े गए आरोपियों में कूच बिहार बंगाल निवासी संजय उद्धव दास और मदुराई तमिलनाडु निवासी S पलानी कुमार सुब्रमण्य का समावेश है।
गैंग में और भी लोगों का होने का अनुमान है। उल्लेखनीय है कि विगत 4 अगस्त की दोपहर सरोज नगर हजारी पहाड़ निवासी राहुल मोतीलाल टहलियानी अपनी मां को उपचार के लिए एलेक्सिस अस्पताल लेकर गए थे। कार अस्पताल के बाहर खड़ी की थी। इसी बीच अज्ञात आरोपी ने कार का शीशा फोड़कर बैग उड़ा ली। बैग में लैपटॉप और कुछ दस्तावेज रखे थे। पुलिस ने राहुल की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच आरंभ की। सीसीटीवी कैमरों के फुटेज और टावर सर्विलेंस के जरिए आरोपियों का सुराग मिला। उनके मुंबई में होने की जानकारी मिली। तुरंत एक टीम मुंबई रवाना हुई और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों ने भागने के लिए ठाणे से एक मोटरसाइकिल भी चोरी की थी। चोरी की मोटरसाइकिल, 2 लैपटॉप, विभिन्न कंपनियों के 9 मोबाइल फोन, आईपैड और अन्य सामान सहित 1,59,000 रुपए का माल पुलिस ने जब्त किया है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने मानकापुर के अलावा सीताबर्डी, सदर और कोराडी थाना क्षेत्र में कुल 6 वारदातों को अंजाम देने की कबूली दी। स्वतंत्रता दिवस पर शहर भर में अपने विविध कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद जब पालक मंत्री नितिन राउत अपने घर लौट रहे थे, तब उन्होंने एक कार्यकर्ता के नाश्ते की टपरी पर गाड़ी रुकवाई। यह टपरी संतोष खड़से की थी। राउत सीधे उसकी टपरी पर गए तो वह भी आश्चर्य मिश्रित खुशी से भर उठा। उसकी पोहा चना की टपरी है। राहुल स्टूल पर बैठ गए और तरी पोहा का स्वाद लिया। संतोष की बेटी वेदिका भी थी। राउत ने उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछताछ की और अच्छी पढ़ाई कर बड़ा अधिकारी बनने के लिए प्रेरित किया। कामठी रोड के टेका नाका में पोहे की टपरी पर बैठकर पालक मंत्री को नाश्ता करते देख वहां भारी भीड़ जमा हो गई। पूरे परिसर में इसी बात की चर्चा चलती रही। वैसे तो नागपुर में नाश्ते के लिए अनेक दुकानें प्रसिद्ध हैं। हर एरिया की अपनी स्पेशलिटी भी है। कहीं दही समोसा तो अन्ना का सांबर वड़ा, लेकिन तरी वाला पोहा खास पसंद बन गई है। भले ही तरी तीखी हो, लेकिन लोग स्वाद के लिए रुक ही जाते हैं। चटपटे स्वाद के लालच को जिले के पालक मंत्री भी खुद को काबू नहीं कर पाए। जब उनकी गाड़ी टेका नाका में संतोष पोहे वाले की दुकान के सामने रुकी तो सभी आश्चर्यचकित हो गए। नितिन राउत ने स्कूल पर बैठकर पोहे तरी का स्वाद लिया, हालचाल जाना और वहां से चले गए। नितिन राउत को पोहे खाते देख लोगों ने अपने मोबाइल और फोटो भी निकाले। इतना ही नहीं, कुछ लोग सेल्फी लेने में भी पीछे नहीं रहे। जगनाड़े चौक स्थित ट्रांसपोर्ट प्लाजा व मॉल्स के निर्माण में हुई अनियमितताओं की जांच कर 15 दिनों में रिपोर्ट पेश करने का आदेश एनईटी चेयरमैन मनोज सूर्यवंशी ने अधीक्षक अभियंता उपाध्याय को दिए हैं। पूर्व नागपुर एनआईटी सभापति ने ट्रांसपोर्ट प्लाजा सहित विविध 13 विषयों के संदर्भ में बैठक ली, जिसमें भाजपा विधायक कृष्णा खोपड़े ने अनियमितताओं का मुद्दा उठाकर जांच करने की मांग की। ट्रांसपोर्ट प्लाजा व मॉल्स की पूरी जमीन 1 लाख वर्ग फीट से अधिक है, जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए के करीब है, लेकिन वह 13 करोड़ रुपए में क्यों दी गई? परिवहन आरक्षण ने रखते हुए मॉल्स का निर्माण कैसे किया गया? मॉल्स में हॉस्पिटल, मैरिज सभागृह, होटल, जिम, बार व बड़ी संख्या में दुकानें सारे नियम कानून का उल्लंघन करते हुए बनाई गई। नाग नदी की दीवार पर पिल्लर उठाकर ट्रांसपोर्ट प्लाजा बनाया गया और यह बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। खोपड़े ने कहा कि जुलाई व अगस्त 2017 में मनपा जोन ने तत्काल निर्माण कार्य तोड़ने की नोटिस दी थी, लेकिन नोटिस दबा दिया गया। उक्त सभी मुद्दों की जांच का आदेश चेयरमैन ने दिया है। तो सुबह के प्राइम टाइम न्यूज़ में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।